हे गाइस, वेलकम बैक टू रून चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक बेहतरीन स्टॉक आप सबके लिए लेके आए हैं। बेहतरीन इस नज़र से कि इस स्टॉक को खरीदने से पहले आपको 10 नहीं 1000 बार या फिर कम से कम 100 बार तो सोचना ही होगा। तो इसीलिए मैं ये स्टॉक को मैंने यहाँ पर आप सबके सामने मैं ये लेकर आया हूँ, जिसका नाम है आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहद ही हाई है। कंपनी ने आज के दिन लगभग 12% का तेज़ी दिखाया। तो इस तेज़ी के पीछे के रीज़न को हम जानेंगे, कंपनी ने क्यों इस तेज़ी को दिखाया है, कंपनी का कामकाज, कंपनी पर आप इन्वेस्ट करें या नहीं करें, कंपनी का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। और प्लीज़ लाइक दिस चैनल, क्योंकि लाइक से मिलता है मोटिवेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो प्रेजेंट प्राइस है वो 19 रुपीज़ 85 पैसा है, जिसका आज के दिन लगभग 12% का तेज़ी दिखाया है कंपनी ने पिछले एक महीने में लगभग 21 से 22% का एक शानदार रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। एक साल में लगभग 2% का रिटर्न, जो कि थोड़ा सा कम है। अगर मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो कंपनी इतना पुराना लिस्टिंग नहीं है। कंपनी का यहाँ पुराना जो एक बड़ा चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी कंपनी ने लगभग 18% का एक छोटा मोटा रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। कंपनी के कामकाज के बारे में बात करें तो आलोक इंडस्ट्रीज इज टेक्सटाइल कंपनी विद अ प्रेजेंस इन कॉटन एंड पोलिएस्टर सेगमेंट। तो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो कॉटन और पोलिएस्टर सेगमेंट में है। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल इंक्लूडिंग मैंडिंग एंड पैकेजिंग एक्टिविटीज़ और लेदर एंड अपैरल प्रोडक्ट्स। तो कंपनी का कामकाज यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो इनकॉर्पोरेटेड 1986, तो काफ़ी पुराना है। आलोक इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर्स वर्ल्ड क्लास गारमेंट्स। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दे ऑल्सो हैड इन द रिटेल मार्केट सेक्टर्स इन द नेम ऑफ H&A स्टोर्स इन इंडिया एंड स्टोर 21 इन द यूके। तो ये जो स्टोर का नाम है, जिस H&A स्टोर है इंडिया में, और स्टोर 21 के नाम से वो यूके में बेस्ड है। इट हैड अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस स्टोर्स इन बोथ यूके एंड इंडिया। 500 से भी ज़्यादा का स्टोर्स है। दोस्तों, अगर कंपनी के डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रेजेंट मार्केट कैप वो 9831 करोड़ का है। कंपनी का करंट प्राइस है 19.8 रुपीज़। कंपनी ने हाई लगाया था 21.7 रुपीज़, लो लगाया था 10.1 रुपीज़ का। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी बेहद ज़्यादा लॉस मेकिंग है। और बुक वैल्यू कंपनी का -31.1 रुपीज़ का, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। डिविडेंड कंपनी आपको नहीं देती क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। ROC कंपनी का -6.48%। ROE कंपनी का यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 का। PE रेशियो यहाँ पर कंपनी का शो नहीं होगा क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का है 14.3%। सेल्स ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का है 4.70%। और इंडस्ट्री PE कंपनी का 36 का। डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि बाद में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो पिछले क्वार्टर की मार्च 2023 में कंपनी का जो सेल्स था वो 1562 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर फिर से घटकर यानी कि जून 2023 में हो चुका है 1410 करोड़। यहाँ पर प्रॉफिट भी यहाँ पर नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, जहाँ पर जैसा कि पिछले क्वार्टर जिसका जो प्रॉफिट था वो माइनस में था, -298 करोड़, जो कि इस क्वार्टर थोड़ा सा कम होकर -226 करोड़ तक पहुंचा है। तो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर से कंपनी ने यहाँ पर खराब प्रदर्शन किया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो कंपनी का जो जून 2022 में था वो सेल्स था 1972 करोड़, जो कि जून 2023 में थोड़ा सा ज़्यादा ही घटकर हो चुका है 1410 करोड़। और यहाँ पर लॉस भी -142 करोड़ से घटकर यानी कि माइनस होकर -226 करोड़ तक पहुंच चुका था। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी यहाँ पर खराब से खराब प्रदर्शन करता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही एक नोटेबल पॉइंट है। प्लीज़ इसे आप नोट कर लीजिए। और रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर दे सकते हैं कंपनी का रिजर्व ख़त्म होता जा रहा है। कंपनी का जो -19,397 करोड़ का एक मैसिव कंपनी के पास एक माइनस रिजर्व है। यहाँ पर बोल सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 9,000 समथिंग का एक मार्केट कैप है, उससे भी ख़राब सिचुएशन में है कंपनी का रिजर्व यानी कि बैलेंस शीट। और बोरोइंग की बात करें कंपनी का जो बोरोइंग है वो 24,163 करोड़ का एक बड़ा सा बोरोइंग है, जो कि कंपनी को बेहद ही खराब से खराब बनाता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का मोस्ट ऑफ दी जो स्टेक है वो 75% का स्टेक प्रमोटर के पास है। FII के पास है 2.16% का स्टेक। DII के पास है
32% का स्टेक और पब्लिक के पास है 22.51% का स्टेक। तो कंपनी शेयरहोल्डिंग पैटर्न तो अच्छा रखता है, पर कंपनी का फंडामेंटल्स इतना अच्छा नहीं है। अगर दोस्तों कंपनी पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कृपया खुद के रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरा सजेशन अगर आपको चाहिए तो इस कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपके हार्ड एंड मनी को आप सेव करना चाहते हो तो कृपया किसी ब्लू चिप या फिर किसी डायमंड स्टॉक पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे कि HDFC हो गया, SBI हो गया या फिर TCS हो गया। ये काफ़ी सारे दिग्गज कंपनियां, आप उन पर आ जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोचने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि कंपनी बेहद ही लॉस मेकिंग कंपनी है। ये कंपनी को सिर्फ जो मार्केट में जो ऑपरेटर लोग हैं वही चलाते हैं, वही बाय करते हैं और वही इस स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, फिर एक पंप एंड डंप सिचुएशन लाकर वहाँ पर ऊपर में सेल करके वो निकल जाते हैं और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर वहाँ उस पॉइंट पर जाकर फंस जाते हैं। क्या नुकसान से बचिए। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना ताकि इसके वीडियो मिले। लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।